अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम जी 503 का लेसन 32 जो था उसके जो नेक्स्ट 3 टॉपिक्स थे उनको कवर करेंगे इस लेक्चर में। 174 टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने क्या पढ़ना है कि लिटरेरी टेक्स्ट का यूज़ कैसे बेनिफिट देता है इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में, ठीक है। वेरियस स्किल्स में किस तरह बेनिफिट देता है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमने इसमें कवर करनी है। बहुत ज़्यादा ईजी लेसन है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि द 4 स्किल्स एसोसिएटेड विद EL टीचिंग, जो कि थे रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग, ठीक है। बेसिकली वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों का बिलीव है कि लिटरेरी टेक्स्ट सिर्फ रीडिंग और राइटिंग इनको ही इम्प्रूव करने में मदद देता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको प्रॉपरली अप्लाई किया जाए तो ये रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग चारों स्किल में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो बेसिकली वो यहाँ पर ये बता रहे थे। उसके बाद पोवे के अकॉर्डिंग उसने आर्ग्यू किया था कि लिटरेचर जो है वो इंक्रीज़ करता है लैंग्वेज स्किल्स को, क्योंकि लिटरेचर हमारी लिंग्विस्टिक नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है, एक्सटेंड करता है। तो ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था। अब जो है वो हमने रिलेशनशिप पढ़ना है लिटरेचर का वेरियस स्किल्स के साथ, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, जो हम चीज़ें पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर तो रीडिंग स्किल और लिटरेचर का रिलेशनशिप देखा जाए तो ये जो है वो ज़्यादा बेनिफिट देता है, ठीक है, मोर बेनिफिटेड है किसमें, इन द एरिया ऑफ रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग स्किल में उन्होंने क्या बताया कि ये हमारी कॉम्प्रीहेंशन को जो है वो इंक्रीज़ करता है। स्टूडेंट इजीली कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं लेसन्स जो होते हैं, ठीक है, रीडिंग के थ्रू, उनमें रीडिंग हैबिट डेवलप होती है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में वो कह रहे हैं कि रीडिंग लेसन में जो है वो डिस्कशन स्टार्ट होती है लिटरल लेवल पर, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग के साथ। रीडिंग जो होती है वो लेसन्स में डिस्कशन इन्वॉल्व करती है। जब हम डिफरेंट करेक्टर्स को पढ़ते हैं, हम स्टोरीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि हम एक तरह से डिस्कशन को पढ़ रहे होते हैं, जो कि हमारी नॉर्मल लाइफ में भी हमारे काम आती है। उसके अलावा लिटरेचर एंड राइटिंग आ जाता है। राइटिंग के बारे में भी बता रहे हैं कि इसकी जो है वो क्लोज रेलेवेंस है राइटिंग की इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। एक तरह से ये एक मोटिवेशनल सोर्स है, एक पावरफुल सोर्स है यंग लर्नर्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये वर्क करता है एज अ मॉडल एंड एज सब्जेक्ट मैटर। लिटरेचर एज अ मॉडल तब अकर होता है जब स्टूडेंट जो है वो राइटिंग कर रहे होते हैं जो कि सिमिलर होती है ओरिजिनल वर्क से, ठीक है, जब उसके साथ इमिटेट हो रहे होते हैं उसके कंटेंट के साथ, थीम के साथ, तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि उनके अंदर भी एक क्रिएटिविटी आ जाती है। अगर एज अ मॉडल देखा जाए तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स अपने अंदर जो है वो इमर्ज करता है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा लिटरेचर जो है वो स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल में किस तरह से हेल्पफुल है। अगर तो हम रिकॉर्डिंग और वीडियोस के थ्रू जो है लिटरेरी वर्क है वो प्रेजेंट करें तो ये क्या होता है कि ये हमारी स्पीकिंग और लिसनिंग हैबिट को भी जो है वो डेवलप करता है। उसके अलावा हमारी प्रोनाउंसिएशन को बेटर करता है, ठीक है। अगर तो हम ड्रामा की बात करें, ड्रामा बेस्ड एक्टिविटीज़ की बात करें, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है फॉर टीचिंग प्रोनाउंसिएशन स्किल और स्पीकिंग स्किल, ठीक है। ये ओरल स्किल जो ओवरऑल होता है ना उसको फैसिलिटेट करता है लर्नर में, ठीक है। जब हम डिफरेंट करेक्टर्स को देखते हैं, उनको सुनते हैं, उनको पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। इसी तरह ग्रुप एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि ये क्लास डिस्कशन इसमें शामिल होती है, ठीक है, स्मॉल ग्रुप वर्क शामिल होता है, डिबेट्स शामिल होती हैं, जो कि क्या करता है कि हमारी स्पीकिंग हैबिट्स, एबिलिटीज़ को जो है वो डेवलप करता है, प्रोनाउंसिएशन हमारी बेटर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद भी इनको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। एक एक दो पॉइंट जो मैंने आपको बताया वहाँ से आइडिया लें और इनको अपने वर्ड्स में लिखें। उसके बाद टॉपिक 175 आ जाता है, जिसमें हमने क्या पढ़ना है, हमने इसमें वेरियस बेनिफिट्स पढ़ने हैं ऑफ यूजिंग वेरियस जॉनरा ऑफ लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर की डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं, उसकी डिफरेंट कैटेगरीज जो होती हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। जॉनरा मैंने आपको जैसे कि कल बताया था कि टाइप, कैटेगरी जो होती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं। उन कैटेगरीज़ में हमारे पास क्या क्या आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कैटेगरीज़ की बात करें, टाइप्स की बात करें, तो वो हमारे पास लिटरेचर वर्क की ड्रामा, प्रोज, पोइट्री, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो अब जो है वो हमने बेनिफिट्स पढ़ने हैं अगर तो हम पोइट्री का इस्तेमाल करें लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम में, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि इट इज़ मेटाफर, यानी कि हम किसी चीज़ को जो है वो तशबीह देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कनेक्शंस बनाते हैं लर्निंग और
पोइट्री के दरमियान। मेटाफर जो होता है ये एक तरह से किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से मिलाना, उसको उसे तशबीह देना भी होता है। बाज़ औक़ात ये एक अलामती निशान के तौर पर भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि हमने पोइट्री, बेसिक जो चीज़ है वो क्या है कि हमने पोइट्री और लर्निंग जो है उनके दरमियान जो कनेक्शन है उसको पढ़ना है। अब अकॉर्डिंग टू सार्क के अकॉर्डिंग देखा जाए तो द बेनिफिट्स ऑफ पोइट्री क्या है कि ये प्रोवाइड करता है रीडर को डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, यानी कि लैंग्वेज को वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करता है ग्रामर, सेंटेक्स और रूल्स के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा ये वॉक्स करता है फीलिंग्स और थॉट्स इन हार्ट एंड इन माइंड, ठीक है। साथ ही ये स्टूडेंट्स को फैमिलियर करता है डिफरेंट स्पीच एक्ट से, फॉर एग्जांपल सिमिले, मेटाफर, आयरनी, इमेजरी। आयरनी बेसिकली क्या होता है कि ये कन्वे करता है मीनिंग जो ऑपोजिट होता है, ठीक है। और अगर हम सिमिले की बात करें तो ये स्पीच होता है जिसमें क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, जैसे कि हम किसी को चांद से कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो यूज़ किया जाता है उसको हम सिमिले कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम में, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि एक सुप्रीम रिसोर्स है, ठीक है। लैंग्वेज को ना सिर्फ हम ऑब्ज़र्व करते हैं बल्कि हम खुद की जो लाइफ होती है उसको भी ऑब्ज़र्व करते हैं शॉर्ट स्टोरीज़ के थ्रू, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज़ असल में नॉवेल्स की जो सबसे ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं उनको बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। अगर तो हम शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें, ठीक है, तो उसके वेरियस हमारे पास बेनिफिट्स आ जाते हैं, ठीक है। उनमें हमारे पास क्या है कि स्टूडेंट्स के रीडिंग टास्क को ईजियर बनाते हैं। जब वो शॉर्ट होती हैं तो स्टूडेंट जो होते हैं वो बोर नहीं होते। ये मोटिवेट करता है उनको, ऑथेंटिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। उनकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। उन्हें फ़ॉरेन कल्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, यूजिंग ड्रामा टू लैंग्वेज टीचिंग। तो यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक भी है जिसको मैं अंडरलाइन करना भूल गई थी। उसमें उन्होंने बताया कि अगर हम ड्रामा का इस्तेमाल करें लैंग्वेज टीचिंग में, ठीक है, उन्होंने भी इसको सेपरेटली जो है वो हाईलाइट नहीं किया, उन्हें करना चाहिए। इसमें क्या बताया जा रहा है कि ड्रामा के थ्रू जो है वो ये भी एक तरह से एक इफ़ेक्टिव वे है, ठीक है, लैंग्वेज क्लासरूम में लैंग्वेज सीखने में। अब किस तरह से हम लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल करते हैं, जब हम ड्रामा का यूज़ करते हैं तो हम डिफरेंट इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, कंट्रोल करते हैं और इन्फॉर्म करते हैं डिफरेंट वेज से, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें लर्नर बिकम फेमिलियर विद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के साथ फेमिलियर होता है। उसके अलावा वो देखता है कि लैंग्वेज को किस तरह से एक्सप्रेस करना है, कहाँ पर मैंने उसको कंट्रोल करना है, इन्फॉर्म करना है। तो ये सारे स्टेप्स से जो है वो अवेयर हो रहा होता है और उसको यूज़ करने का तरीका आ रहा होता है। उसके अलावा ये कॉम्प्रीहेंशन को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, स्ट्रेंथन करता है। उसके अलावा ये इंक्रीज़ करता है क्रिएटिविटी को, सेंसिटिविटी बेसिकली जो है रियल लाइफ लाइक सिचुएशंस होती हैं, ठीक है, हमारे इमोशंस, स्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ें जो है वो उसमें आ जाती हैं। 3-4 जस्ट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, बाकी इजी है। उसके अलावा नॉवेल्स जो हैं वो लैंग्वेज टीचिंग में अकॉर्डिंग टू हेल्टन, असैमिनी एंड थॉमस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बेनिफिट्स ऑफ नॉवल, तो ये स्टिमुलेट करता है इमेजिनेशन को, यानी कि हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है कि स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। जब स्टूडेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स पढ़ता है तो वो डिफरेंट इमोशंस का अंदाज़ा लगाता है। डिफरेंट कैरेक्टर्स को देख के वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ कोप अप करने की, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ टैकल करने की कोशिश करता है। उसके अलावा मोटिवेट करता है और मज़ीद वही पॉइंट्स हैं जो पीछे बताए गए हैं, आपने एक एक दफ़ा इनको पढ़ लेना है, आपको पता चल जाएगा। टॉपिक 176 बहुत इजी है। इसमें बेसिकली वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी EFL क्लासरूम्स में जहाँ पर हम इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक है, वहाँ पर हमने लिटरेचर का यूज़ देखना है। तो उन्होंने बताया कि जो करिकुलम होता है इंग्लिश लैंग्वेज का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल में पाकिस्तान में देखा जाए तो वो ज़्यादातर जो है वो लिटरेरी टेक्स्ट को ही कंपोज करता है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि ज़्यादातर जो लिटरेरी टेक्स्ट है, ठीक है, इन द लैंग्वेज कोर्स ये बिलोंग करता है क्लासिकल इंग्लिश लिटरेचर से। मोस्टली जो है वो 18-19 सेंचुरी जो है उसको हाईलाइट करता है, ठीक है। पुराने वाक़यात हैं जिनमें हमारे पास इन्होंने कुछ वर्क शेयर किया है, ठीक है, सिलस मार्नर बाय जॉर्ज एलियट, ठीक है। मतलब कि उनकी बुक्स हैं, उन नॉवेल्स की बात की जा रही है। करिकुलम जो है इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश लिटरेचर, प्रोज, नॉवेल्स, जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं हमें सेंट्रल आइडिया, बेसिक आइडिया हमें उस काम का देते हैं। उसके अलावा उन्होंने हमें बिग पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल दी है, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि इंग्लिश कंपलसरी कोर्स की बात कर रहा है कि वो कंप्राइज करता है बुक एसेस को, शॉर्ट स्टोरीज़ को, वन एक्ट प्ले को, नॉवल को, जिनमें हमारे पास ओल्ड मैन एंड द सी आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यहाँ पर लास्ट पे मैंने जो हाईलाइट किया है इसमें भी उन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू दुबेश एंड अनवर
उन्होंने क्या बात बताई थी कि जितने भी ज़्यादातर जो टेक्स्ट बुक हैं वो जो वर्क इंपोर्ट करती हैं, ठीक है, बेसिकली वो इंग्लिश राइटर्स जो हैं उनसे इंपोर्ट हुआ है, ठीक है, उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वो अपने कल्चर की जो चीज़ें हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ हैं, ठीक है, उसके अलावा डिकन नॉवेल्स हैं, ठीक है। इसी तरह उन्होंने बताया कि लोकल नेटिव मटेरियल जो हमारी कंट्री का है, ठीक है, उसको ज़रा सा सस्पिशियस समझा जाता है, ठीक है, इसलिए वो उसकी कमी है, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने हाईलाइट की थी, आप भी ने एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा स्टडी जितनी भी है वो सजेस्ट क्या करती है कि लर्नर को ज़रूरत है अपने लैंग्वेज स्किल को इम्प्रूव करने की, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करने की, एंड टू इंट्रोड्यूस लिटरेचर बेस्ड टेक्स्ट एंड आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर एज वेल एज पाकिस्तानी लिटरेचर। यानी कि दोनों लिटरेचर को जो है वो अगर आप इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। देर इज़ नीड टू इंक्लूड कल्चर कंपोनेंट इन द सिलेबस। ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तानी लिटरेचर ऐड करेंगे तो उसमें कल्चर भी होगा पाकिस्तान का, बट अगर हम एक ही कल्चर पढ़ेंगे जो कि इंग्लिश कल्चर है, ठीक है, तो इस तरह से हम उन्हीं की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ यही बेसिक चीज़ें बताई गई थी। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। शॉर्ट लेक्चर था, आई होप सो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल हो। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।